हेलो दोस्तों। तो आज हम डीपी का पहला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन का नाम है काउंट पाथ्स। तो क्वेश्चन में है क्या, आप एक nth स्टेयर पे खड़े हैं और आपको करना क्या है, आपको ग्राउंड तक जाना है। आपको nth स्टेयर से ग्राउंड तक जाना है। आप एक टाइम पे या फिर एक की जंप ले सकते हैं, या फिर दो की जंप ले सकते हैं, या फिर तीन की जंप ले सकते हैं। आप किसी भी स्टेयर से एक की जंप या फिर दो की जंप या फिर तीन की जंप ले सकते हैं। आपको बताना है कि nth स्टेयर से ग्राउंड तक जाने के टोटल कितने पाथ्स पॉसिबल है। आपको काउंट रिटर्न करना है, काउंट रिटर्न करना है आपको कि nth स्टेयर से ग्राउंड तक जाने के टोटल कितने पाथ्स हैं। तो मैं पहले ऐसा में एक क्वेश्चन करा चुका हूं जहां आपको सारे पाथ्स प्रिंट करने थे रिकर्शन में। तो देखो अप्रोच क्या थी क्वेश्चन को करने की, देखो आप सपोज एक nth स्टेयर पे खड़े हो, तो आप पे तीन ऑप्शन है। या फिर आप एक की जंप लो और n-1th स्टेयर स्टेयर पे आ जाओ, या फिर आप दो की जंप लो और n-2th स्टेयर पे आ जाओ, या फिर आप तीन की जंप लो और n-3th स्टेयर पे आ जाओ। ठीक है, यानी अगर आप सपोज पांच पे हो तो पांच से आप चार पे आ जाओगे, या फिर तीन पे आ जाओगे, या फिर दो पे आ जाओगे, एक दो और तीन की जंप लेके। ठीक है, तो मैं क्या करता था, मैं फेथ मेरे को रिकर्शन पे फेथ थी कि अगर मैं n-1 वाली कॉल लगाऊंगा तो मेरे को n-1 से सारे पाथ मिल जाएंगे। सपोज n-1 से ग्राउंड तक जाने के x पाथ है। ठीक है, ऐसे ही n-2 से ग्राउंड तक जाने के सपोज y पाथ है, और n-3 से ग्राउंड तक जाने के z पाथ है। ये पाथ जो है ये मेरे को दिए किसने, रिकर्सन ने। मेरे को रिकर्सन में फेथ थी, उसने क्या किया, मेरे को बता दिया कि भाई n-1 से ग्राउंड तक जाने के x पाथ है, n-2 से ग्राउंड तक जाने के y पाथ है, और n-3 से ग्राउंड तक जाने के z पाथ है। तो n से ग्राउंड तक जाने के कितने पाथ होंगे, वो होंगे x प्लस वाई प्लस जेड। क्यों, जो n-1 से जितने पाथ है ना x, उन सब के आगे आप वन लगा लो, पहले वन की जंप फिर सारे x पाथ्स। ऐसे n-2 से जितने पाथ है उनके आगे आप टू लगा दो, ऐसे n-3 से जितने पाथ है उनके आगे आप थ्री लगा लो, तो ये टोटल पाथ बन जाएंगे x प्लस वाई प्लस जेड। अगर मैं इसका सिंपल रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखने की कोशिश करूं तो मैं क्या करूंगा, मैं तीन कॉल करूंगा। मैं बोलूंगा कि रिटर्न जो मेरा फंक्शन होगा, वो फंक्शन क्या करेगा, वो फंक्शन रिटर्न करेगा कि टोटल काउंट्स फ्रॉम n-1 प्लस टोटल काउंट्स फ्रॉम n-2 प्लस टोटल काउंट्स फ्रॉम n-3। ठीक, बेस केस क्या होगा, जब मैं ग्राउंड पे पहुंच जाऊंगा, यानी कि जब n जीरो हो जाएगा, जब मैं ग्राउंड पे पहुंच जाऊंगा, तो मैं क्या रिटर्न करूंगा कि हाँ मेरे को एक पाथ मिल चुका है। अच्छा, लेकिन कुछ कॉल ऐसी भी हो सकती है जिसमें आप ग्राउंड से नीचे आ जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज मैं टू से कॉल लगा रहा हूँ, तो टू से पहली कॉल लग जाएगी वन पे, दूसरी कॉल लग जाएगी जीरो पे, तीसरी कॉल लगेगी -1 पे। ये -1 वाली वैलिड कॉल नहीं है। क्यों, अगर आप टू स्टेयर पे खड़े हैं, आपने तीन की जंप लगाई, ये मेरा ग्राउंड था, तो आप ग्राउंड से नीचे आ जाएंगे, लेकिन आपको ग्राउंड तक जाना है। तो अगर कभी भी n<0 होगा कॉल लगाने के बाद, तो आप बोल दोगे कि भाई हाँ यहाँ से पाथ पॉसिबल नहीं है, रिटर्न जीरो, यहाँ से पाथ पॉसिबल ही नहीं है। तो ये तो आपका सिंपल जो रिकर्सिव सॉल्यूशन है ये हो जाएगा। लेकिन इस सॉल्यूशन में क्या है, इस सॉल्यूशन में ओवरलैपिंग है। कैसे ओवरलैपिंग है, मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ठीक है, सपोज मैं बोल रहा हूँ कि n=4 के लिए मैं ड्रॉ करके बताता हूँ, n=5 के लिए बता देना, 5 के लिए। आप फिफ्थ स्टेयर पे खड़े हो, आपने पहली कॉल लगाई वन पे एक की जंप लेके, यानी कि चार पे, दूसरी कॉल लगाई दो की जंप लेके तीन पे, तीसरी कॉल तीन की जंप लगा के सेकंड स्टेयर पे पहुंचे। ये क्या करेगा, चार से सारे पाथ रिटर्न करेगा कि कितने टोटल पाथ है, तीन से सारे पाथ, दो से सारे पाथ। ठीक, चार वाली की कॉल क्या लगेंगी, एक तीन पे, एक दो पे और एक एक पे। तो यहीं पे देख लो, यहाँ से आगे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। देखो जो ये तीन वाली कॉल थी ना, यहाँ पे लगी और यहाँ पे लगी, तो इसको बोलते हैं हम ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स। मैंने पिछली वीडियो में क्या बताया था, मैंने यही बताया था पिछली वीडियो में कि अगर रिकर्शन में एक से ज्यादा कॉल्स लग रही है, जैसे यहाँ पे कितनी कॉल्स लग रही है, यहाँ पे तीन कॉल्स लग रही है। अगर रिकर्शन में एक से ज्यादा कॉल्स लगती हैं तो वहां ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स होती है। और ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का क्या तरीका है, आप एक स्टोरेज पास करो, मतलब अपने रिकर्सिंग कॉल पे एक स्टोरेज पास करो, और उस स्टोरेज में आंसर बनाने की कोशिश करो। जब भी आपका आंसर बनेगा आप उस स्टोरेज में रखते जाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं, तीन से कॉल लगेगी, एक पे, दो पे, सॉरी ये दो होगा, फिर एक होगा और फिर जीरो वाली कॉल होगी, तीन कॉल लगेंगी ना। ये जीरो क्या बोलेगा कि हाँ एक पाथ है, एक से
एक वाली कॉल लगेगी जिससे 0 पे पहुंचेंगे, 2 वाली कॉल नहीं लग सकती, 3 वाली कॉल नहीं लग सकती, तो यहाँ से भी एक पाथ आ जाएगा। ऐसे 2 से एक वाली कॉल लगेगी, 2 वाली कॉल लगेगी, इस 0 से भी एक पाथ आ जाएगा। तो हो क्या रहा है यहाँ देखो, हर स्टेट पे आपका एक आंसर बनता जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका 2 के लिए आंसर बनेगा, यानी कि 2 से ग्राउंड तक जाने के जितने पाथ हैं वो आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा। यहाँ पे क्या आंसर बनेगा आपका, 3 से ग्राउंड तक जाने के जितने पाथ हैं वहां पे उसका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। अब इस आंसर को आपने स्टोर कर दिया ना यहाँ पे, तो जब ये कॉल लगेगी ना यहाँ पे 5 की 3 वाली जो कॉल लगेगी, तो आपको 3 वाला आंसर पहले से पता होगा जो यहाँ पे निकाल दिया है आपने, और आप इस आंसर को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक स्टोरेज पास करूंगा इस फंक्शन कॉल के साथ, एक स्टोरेज पास करूंगा और उस स्टोरेज में अपना आंसर बनाते जाऊंगा। जब भी कॉल लगेगी, कॉल लगने से पहले, यानी कि जहां ये कॉल लग रही है ना, यहाँ ये कॉल लग रही है, इन कॉल्स को लगने से पहले यहाँ बीच में मैं चेक करूंगा कि क्या मेरा आंसर पड़ा है पहले से। अगर मेरा आंसर पड़ा है तो हाँ मैं उस आंसर को रिटर्न कर दूंगा, नहीं तो मैं ये कॉल लगा दूंगा आगे। ठीक, तो इसको एक कोड के साथ समझते हैं, आपको क्लियर होगा बहुत सारी चीजें। तो कोड के साथ मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो फटाक से देखते हैं इसको, जल्दी जल्दी कोड करते हैं। देखो कोड में करना क्या है, आपको एक एन मिलेगा कि आप कौन सी स्टेयर पे खड़े हैं। आपको क्या करना है, आपको बताना है टोटल पाथ्स, यानी काउंट पाथ्स बोल देता हूं मैं, काउंट पाथ्स फ्रॉम दिस एंड स्टेयर से आपको टोटल काउंट बताने हैं कि कितने तरीके से आप ग्राउंड तक पहुंच सकते हैं। तो पहले मैं सिंपल रिकर्सिव सॉल्यूशन लिख के दिखाता हूं आपको, ठीक है। तो ये रिटर्न करेगा इंटीजर टाइप काउंट पाथ्स, एक इंटीजर एन लेगा। ये क्या रिटर्न कर रहा था जो हमने पहले सोचा था, ये करेगा काउंट पाथ्स फ्रॉम n-1 प्लस काउंट पाथ्स फ्रॉम n-2 प्लस काउंट पाथ्स फ्रॉम n-3। ठीक, बेस केस क्या सोचा था, अगर n 0 है, यानी अगर हम 0 यानी कि ग्राउंड लेवल पहुंच गए, तो मैं रिटर्न करूंगा कि हाँ एक पाथ मेरे को मिल चुका है। अगर n लेस देन 0 है, अगर n लेस देन 0 है, तो मैं रिटर्न करूंगा कि भाई कोई भी पाथ पॉसिबल नहीं है, आप गलत कॉल लगा रहे हैं। ठीक, ये सॉल्यूशन तो चलेगा, लेकिन इस सॉल्यूशन में क्या थी, ओवरलैपिंग थी। तो उस ओवरलैपिंग को दूर करने के लिए मैंने क्या कहा कि एक स्टोरेज पास करते हैं भाई, स्टोरेज बनाते हैं। कैसे, मैं एक एरे बनाता हूँ n+1 साइज का। n+1 साइज का मतलब देखो इस एरे में क्या स्टोर होगा हर जगह पे कि भाई n से 0 जाने के पाथ है कि नहीं है। तो मेरे को एरे n एक्सेस करना है ना, तो n+1 साइज का बना दिया मैंने, क्योंकि मेरे को एरे n एक्सेस करना है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, 0 से इनिशियलाइज करते हैं, i = 0 से i <n i++ एक काम करते हैं, इसको -1 से इनिशियलाइज कर देते हैं, एरे एट i = -1। देखो इसको इनिशियलाइज कर दिया, स्टोरेज को पास कर दिया कॉल में, यहाँ स्टोरेज को रिसीव कर दिया इंडस्ट्रिक ARR। जब भी मैं कॉल लगाऊंगा ना, कॉल लगाने से पहले मैं चेक करूंगा क्या एरे एट n पे आंसर, अगर एरे एट n पे -1 नहीं पड़ा है, एरे एट n पे अगर -1 नहीं पड़ा है, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ आंसर पड़ा है, तो मैं रिटर्न कर दूंगा एरे एट n। ठीक, हर जगह पे जहां पे मेरा आंसर बनेगा वहां पे मैं पहले आंसर स्टोर करूंगा एरे एट n में, फिर लास्ट में रिटर्न करूंगा एरे एट n। तो ये था मेरा रिकर्सिव कोड। इस तरीके से हम रिकर्सिव कोड लिखते हैं। रिकर्सिव कोड में मैंने क्या ऑप्टिमाइजेशन की, मैंने एक एरे पास किया, एक स्टोरेज पास किया। इसी स्टोरेज को पास करने को हम बोलते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग। आपको पता कैसे चला एडीपी की प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल कॉल्स लग रही थी, 3 कॉल्स लग रही थी, n-1 पे, n-2 और n-3, 3 कॉल्स लग रही थी, इसलिए आपको पता चला कि भाई एक ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम है। अच्छा, ये तो एक तरीका है सॉल्व करने का कि आपने क्या किया, रिकर्सिव कॉल ही में एक एरे पास कर दिया। तो असल में हो क्या रहा है, डीपी की प्रॉब्लम्स में आप एक एरे ही भर रहे हैं। असल में डीपी की प्रॉब्लम्स में आप एक एरे भर रहे हैं। देखो जो लास्ट में रिटर्न हो रहा है ना, लास्ट में रिटर्न क्या हो रहा है, एरे एट n। एरे एट n में क्या स्टोर है कि n से 0 जाने के कितने पाथ है। तो आप जो ये एरे है ना, इस एरे को डायरेक्टली भी भर सकते हैं, उसे बोलते हैं हम टेबुलेशन। लेकिन टेबुलेशन को सॉल्व करने से पहले आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि भाई असल में लॉजिक क्या है, रिकर्सिव कोड आपके दिमाग में होना चाहिए, उसके बाद आप टेबुलेशन डायरेक्टली लिख सकते हैं। मैं आपको करके बताता हूँ। देखो टेबुलेशन से कैसे करेंगे, टेबुलेशन से ऐसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे, वही n+1 साइज का आपने एरे बनाया, समझ में 5 के लिए सॉल्व करके दिखाता हूँ, 5 के लिए। तो
0 1 2 3 4 और 5 ये हो गया। तो राइटिंग बेकार हो गई, कोई बात नहीं, जस्ट कर लेना थोड़ा। तो देखो बेस केस क्या था, अगर आप 0 पे हो, देखो टेबुलेशन का तरीका क्या होता है, टेबुलेशन में 3 स्टेप होते हैं। पहली चीज स्टोरेज एंड मीनिंग, स्टोरेज बनाओ और मीनिंग दो। एक स्टोरेज बनाओ और स्टोरेज में हर जगह पे मीनिंग दो। दूसरी चीज डायरेक्शन आइडेंटिफाई करो, डायरेक्शन आइडेंटिफाई करो। डायरेक्शन का क्या मतलब है कि छोटी प्रॉब्लम किधर है और बड़ी प्रॉब्लम किधर है, ये आइडेंटिफाई करो। तीसरी चीज ट्रेवल एंड सॉल्व, ट्रेवल एंड सॉल्व, ट्रेवल करो और सॉल्व करो। देखो क्या कह रहा हूं मैं, पहली चीज स्टोरेज बनाओ, ये स्टोरेज बनाया, मीनिंग असाइन की, मीनिंग क्या असाइन कर रहा हूं, देखो यहाँ पे क्या मीनिंग है, यहाँ पे ये मीनिंग है कि 3 से ग्राउंड तक जाने के कितने पाथ हैं, टोटल पाथ। यहाँ पे ये मीनिंग है, यहाँ पे क्या मीनिंग है, 4 से ग्राउंड तक जाने के कितने पाथ हैं, वो यहाँ पे स्टोर होगा। यहाँ पे क्या स्टोर होगा, 5 से 0 तक जाने के कितने पाथ है, वो यहाँ पे स्टोर होगा। ठीक है, स्टोरेज बना दिया, मीनिंग दे दी। डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन क्या होगी, देखो डायरेक्शन मतलब कि छोटी प्रॉब्लम किधर है, बड़ी प्रॉब्लम किधर है। देखो 0 यहाँ पे क्या स्टोर हो रहा कि 0 से 0 जाने के कितने पाथ है, वो तो हमें पता है, वो तो बेस केस है, यानी यहाँ छोटी प्रॉब्लम है। बड़ी प्रॉब्लम किधर है, इधर, इधर बड़ी प्रॉब्लम है। बड़ी प्रॉब्लम क्या है, 5 से 0 जाने के सारे पाथ, 5 से 0 जाने के सारे पाथ कितने हैं वो यहाँ पे स्टोर होगा, तो यहाँ बड़ी प्रॉब्लम है। तो डायरेक्शन क्या होगी आपकी, ये है आपकी डायरेक्शन सॉल्व करने की। अब ट्रेवल करना है इस डायरेक्शन में और सॉल्व करना है, इस डायरेक्शन में ट्रेवल करना है और सॉल्व करना है। देखो कैसे कैसे मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, देखो सबसे पहले तो बेस केस लिख दो। अगर आप 0 पे हो, 0 से 0 जाने का एक तरीका ये लिख दो। अगर आप 1 पे हो तो हर जगह से हमें पता है, रिकर्सिव कोड में हमें क्या पता था, हर जगह से तीन कॉल लगती थी। क्या कॉल लगती थी, पहली कॉल 1 की जंप, दूसरी कॉल 2 की जंप, तीसरी कॉल 3 की जंप। तो यहाँ पे तो खाली 1 की जंप लग सकती है, यहाँ पे खाली 1 की जंप लगेगी। वो कौन सी जंप लगेगी, ये वाली जंप। ये 1 से अगर मेरे को ग्राउंड तक जाना है तो मैं क्या कहूंगा, 0 से ग्राउंड जाने के जितने तरीके हैं, प्लस -1 से ग्राउंड जाने के कितने तरीके, प्लस -2 से ग्राउंड जाने के कितने तरीके। तो -1 और -2 वाले तो इनवैलिड है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 से ग्राउंड जाने के जितने तरीके उतना। 2 पे क्या आएगा, 1 से ग्राउंड पे जाने के कितने पाथ है, पहली जंप, और दूसरा 0 से ग्राउंड पे जाने के कितने पाथ है। ये तो होता था ना कि n निकालने के लिए क्या करते थे आप, fn-1 प्लस fn-2 प्लस fn-3, यही दिमाग में रखना है बस। 2 से क्या होगा, 2 से क्या होगा, fn-1 यानी कि ये 1 प्लस fn-2 यानी कि 0 पे जो पड़ा है 1। n-3 वाली कॉल इनवैलिड है, तो 2 पे क्या आंसर होगा, 1 + 1 यानी कि 2। 3 पे क्या आंसर होगा, 2 + 1 + 1 यानी कि 4। 4 पे क्या आंसर होगा, 3 पे जितना पड़ा है, 3 से 0 तक जाने के कितने पाथ, प्लस 2 से 0, देखो साथ साथ बोलो, 4 से 0 जाने के कितने पाथ हैं, 4 से 0 जाने के कितने पाथ हैं, 3 से 0 जाने के कितने पाथ हैं, प्लस 2 से 0 जाने के जितने पाथ हैं, प्लस 1 से 0 जाने के जितने पाथ हैं। 4 से 0 जाने के कितने पाथ होंगे वो यहाँ पे स्टोर होगा। 4 से 0 जाने के कितने पाथ हैं, वो है 3 से 0 जाने के जितने पाथ हैं, प्लस 2 से 0 जाने के जितने पाथ हैं, प्लस 1 से 0 जाने के कितने पाथ हैं, यानी कि 4 + 2 + 1 हो गया 7। ऐसे 5 से 0 जाने के कितने पाथ हैं, 7 + 4 + 2 यानी कि 13। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली टेबल बना के सॉल्व कर सकते हैं। टेबल बनाने का तरीका क्या है, टेबुलेशन डीपी का, स्टोरेज एंड मीनिंग पहली चीज, डायरेक्शन आइडेंटिफाई करो, उसके बाद ट्रेवल करो और सॉल्व करो। सॉल्व करने के लिए आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, रिकर्सिव कोड होना चाहिए। रिकर्शन में हो क्या रहा था, 3 कॉल्स कर रहे थे, इसी 3 कॉल्स की वजह से आपको पता चला कि भाई ये डीपी की प्रॉब्लम है, स्टोरेज बना के सॉल्व होगी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सब समझ में आया होगा। अगली वीडियो से हम और अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ मैंने आपको बेसिक बता दिया है कि भाई कैसे कैसे सॉल्व होते हैं। अगली वीडियो से हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। और हाँ, मिलते हैं अगली वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन के साथ। अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और तरीके देखेंगे कि करते कैसे हम। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।